चलो परविंदर भाई, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं, रात को कॉल करूंगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, अकाउंट बन गया था सभी का। हाँ सर, अकाउंट बन गया था और जीमेल जीमास वाला बन गया था, बस मेल नहीं कर पाया था कि मेरा ऑफिस था आज, तो जस्ट मैं भी आया हूँ। ओके। एंड जोहो कैंपेन पर अकाउंट बना, campus.zoho.in पर। हाँ, उस पर भी क्रिएट मैंने कर लिया। ठीक है। कल हमने क्या क्या करा था, इस पे अकाउंट सेटअप किया था, डैशबोर्ड के बारे में चेक किया था, और हमने क्या करा था, डेटा अपलोड किया था, इस पे लिस्ट अपलोड की थी। हाँ, ये email थी ना? campaigns.zoho.in सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको अकाउंट बनाना है फॉर ईमेल मार्केटिंग। ठीक है। एंड अभी हम क्या काम करेंगे, अभी हमने जो कल वो बनाई थी एक क्या नाम ले रहे हैं, गूगल शीट। यही शीट बनाई थी ना कल हमने? हाँ जी। यस सर, यही बना। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, नेम और कूपन, हमने ये पूरी की पूरी जो चीजें थी, जो लिस्ट थी, वो हमने मैप करा दी थी यहाँ पर। जो फील्ड थी, जो हमारे आइडेंटिफायर्स थे, वो हमने मैप करा दिए थे कल। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। कॉन्टेक्ट नेम, फर्स्ट नेम, सॉरी कॉन्टेक्ट ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेम और कूपन, यही थे हमारा। यस सर, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ तक कर लिया था। अब अभी एक छोटी सी चीज करनी है हमें। यहाँ पर कूपन आ रहा है, जस्ट एन एग्जांपल, कोई आपका ई कॉमर्स है, बिजनेस है, और आपको क्या काम करना है, बल्क में कस्टमर को कूपन्स भेजने हैं। ठीक है। तो उसके कूपन्स, अब जस्ट अगर आप बाय डिफॉल्ट कूपन लोगे तो पता है क्या करेगा, रैंडम कूपन जनरेट करके देगा, और फिर आपको रैंडम कूपन वहां पर जैसे जस्ट एन एग्जांपल वो कॉमर्स में क्रिएट करने पड़ेंगे बाद में, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। इससे पहले क्या करो आप, जैसे वो कॉमर्स हो गए, जो भी आपका ई कॉमर्स स्टोर है, उसमें कूपन क्रिएट कर लो, लिस्ट में अपलोड कर लो, जैसे हमने सभी कूपन डिफाइन किए, हर यूजर को अलग अलग कूपन है मेरा, यही चल रहा है ना? अलग अलग जा रहा है। अब यहाँ पर आते हैं सेटिंग। ठीक। सेटिंग में ऑप्शन आ रहा है मर्ज टैग। टैग मतलब किसी भी कोई एक आपको शॉर्ट कोड किसी भी फील्ड का आइडेंटिफायर का लेना है, मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट बाकी सब टैग है, लेकिन कूपन कोड टैग नहीं होता। कूपन कोड ऑटो वाला होता है, जो इसका इनबिल्ट होता है इंटरनल। वो क्या काम करेगा, रैंडम कूपन कोड जनरेट कर देगा ईमेल मार्केटिंग में। फिर वो रैंडम कूपन कोड जो होंगे, वो मुझे नहीं पता होगा कि कौन सा कूपन कोड इसने जनरेट करके दिया है। मैं क्या काम करूं, मैं एक अपना खुद का कस्टम टैग बना लूं। ठीक है। उस कस्टम टैग का बेनिफिट क्या होगा कि जो मैंने ये कूपन कोड यहाँ पर डिफाइन किए हैं, वो इनको पिक कर लेगा, फिर कस्टमर को यही कूपन कोड सेंड करेगा, वो रैंडम कूपन कोड सेंड नहीं करेगा। ठीक है। मैंने क्या काम किया, मैं सेटिंग में आया, सेटिंग में क्लिक करने के बाद मैं पहुंचा मर्ज टैग में। ठीक। यहाँ से हम करते हैं क्रिएट, देन करते हैं क्रिएट कॉन्टेक्ट कस्टम टैग। ठीक है। इसमें से कॉन्टेक्ट कस्टम टैग मतलब कौन किस फील्ड पर लगाना है। हमने कल लास्ट में एक फील्ड, दो फील्ड मैप की थी, नेम और कूपन, दोनों फील्ड आ रही है यहाँ पर। हाँ यस जी। सर, यस सर। कूपन को सिलेक्ट करता हूँ, और मर्ज टैग, इसका क्या नाम रखना है आपने, कोई भी शॉर्ट कोड जो आपने डिफाइन करना हो। तो जैसे जस्ट एन एग्जांपल, ये यूजर को डिस्प्ले नहीं होगा, ये मुझे मेरे एंड पे डिस्प्ले होगा, सर, आपको डिस्प्ले होगा। इसका मतलब सर बेनिफिट क्या होगा, एक बार मैं थोड़ा अब इसका बेनिफिट ये होगा, अब मैं एक बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे देखना, मैं आपको सब दिखाता हूँ। कस्टम का और जो ऑटो वाला है, इसमें दो दो टाइप के टैग होते हैं, कंट्रोल एफ, ये है। एक तो कूपन टैग ये है, चल रहा है, यस सर। कूपन टैग सामने लिख कर आ रहा है। हम्म। अगर बाय डिफॉल्ट ये वाला पिक करूंगा अपनी ईमेल में, ये कोड लगाऊंगा शॉर्ट कोड, तो क्या होगा, जो भी मैं ईमेल सेंड करूंगा, उसमें अपने आप इसका जो इंटरनल टूल है जोहो कैंपेन्स का, ये क्रिएट करके देगा कूपन कोड। उसमें मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा कूपन कोड कस्टमर के पास पहुंचा है। अब जो कस्टमर के पास मुझे ये नहीं पता होगा कौन सा कूपन कोड पहुंचा है, तो मैं उसको क्रिएट कैसे करूंगा, यूजर कैसे अप्लाई करूंगा, नहीं पता।
क्योंकि भाई जब तक मैं कूपन कोड क्रिएट नहीं करूंगा अपने स्टोर पर, यूजर तब तक वो अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी कूपन कोड चलाता रहे। यही चीजें होंगी। यस सर। ठीक है, मैं कस्टम कूपन कोड क्यों क्रिएट कर रहा हूँ? कस्टम कूपन कोड मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि मैंने कूपन कोड क्रिएट किए हुए हैं कि भाई परविंदर को मैंने ये कूपन कोड सेंड करना है, आदित्य को ये करना है, आमिया को ये करना है, आशीष को ये करना है, एकता को ये करना है, राघवेंद्र को ये जाना चाहिए, सुमित को ये जाना चाहिए, विनय को ये, और विष्णु प्रिया को ये कूपन कोड जाना चाहिए। ये मेरे इंटरनल डिफाइन है, ये मेरे खुद के मैनुअल डिफाइन है। तो मैनुअल डिफाइन करने के लिए मुझे एक टैग जनरेट करना पड़ेगा। किस चीज का टैग? कॉन्टेक्ट टैग। कॉन्टेक्ट टैग में कौन सी फील्ड पर करना है मुझे? जस्ट से करना है यार। हाँ ठीक है, मैं जैसे ही इस पर गया, क्रिएट कस्टम कॉन्टेक्ट टैग। ठीक है, जैसे मैंने क्रिएट कस्टम कॉन्टेक्ट टैग किया, किस फील्ड पर लगाना है मुझे? मेरी ये फील्ड है कूपन वाली। ठीक है, मैं इस ड्रॉप डाउन में से इस फील्ड को पिक कर लूंगा, कूपन को। यानी इस फील्ड के ऊपर मेरा टैग जनरेट करना है मुझे। जो मेरी ये आइडेंटिफायर है, इस आइडेंटिफायर के ऊपर मुझे टैग जनरेट करना है। मैं यहाँ से क्या करूँ, इस टैग का कोई भी नेम दे दूँ। मैं क्या काम नेम दे देता हूँ, यूजर कूपन कोड। ठीक है, इस दोनों को ही मैं इन सब बाकी सब में भी रेप्लिकेट कर दूंगा। ठीक है, ध्यान कर देता हूँ इसको सेव। ये सेव हो गया, ये कूपन कोड जनरेट हुआ मेरा, कस्टम टैग ये जनरेट हुआ मेरा। यस सर। अब इस कस्टम टैग को मैं अपनी ईमेल में यूज करूंगा। अब मैं बल्क में सेंड कर दूंगा। अब जैसे जस्ट एन एग्जांपल, जब मैं ईमेल सेंड करूंगा तो जब मुझे जो ईमेल आएगी उसमें मेरा कूपन कोड डिफाइन होगा, आदित्य को जाएगी तो आदित्य को कूपन 2 डिफाइन होगा। ठीक है, आशीष को कूपन, जैसे जिस जिस यूजर के अकॉर्डिंग होगा उस यूजर को वही कूपन कोड जाएगा। कोई ऑटोमेटिक क्रिएट, कोई ऑटो वाला काम नहीं होगा, रैंडम कोई भी कूपन नहीं जाएगा। जो डिफाइन मैं करूंगा वही कूपन यूजर के पास डिलीवर्ड होगा। क्लियर चीज? ओके। ठीक है, अब चलिए काम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ईमेल कैंपेन पे। ठीक है, मैं इस कैंपेन्स में गया, कैंपेन्स में मैं क्लिक करता हूँ ईमेल कैंपेन, देन क्रिएट कैंपेन। ठीक है, अब आपको कौन सी कैंपेन क्रिएट करनी है? यहाँ पर रेगुलर ईमेल या ए बी टेस्टिंग क्रिएट करनी है, आरएसएस फीड, जो भी है, हमें क्या करनी है? ईमेल कैंपेन क्रिएट करनी है। मैं यहाँ से रेगुलर ईमेल पे जाता हूँ, कैंपेन का नेम, कोई भी कैंपेन का मैं नेम डिफाइन कर दूं। ये कैंपेन का नेम मेरे एंड के लिए मुझे सिर्फ डिस्प्ले होगा और किसी को डिस्प्ले नहीं होगा। सिलेक्ट अ टॉपिक, यहाँ से मैं मार्केटिंग टॉपिक सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मार्केटिंग करनी है। यहाँ से मैं सब्जेक्ट लाइन डिफाइन कर दूं। डील एंड सून। ठीक है, यूज कूपन कोड, सॉरी, डील, इसमें मैं लिखता हूँ डील एंड सून। फिर इसमें लिखता हूँ, नहीं नहीं सॉरी, एक बार, कूपन कोड मैं यहाँ से पर्सनलाइजेशन का, कि इनबॉक्स जो मेरी हेडलाइन है वहां पर भी यूजर को कूपन दिख जाए, तो मैं यहाँ से पर्सनलाइजेशन कर सकता हूँ कूपन। ये कूपन कोड लग जाएगा बाय डिफॉल्ट प्री हेडर में। हरी अप फॉर ऑफर मैंने दे दिया, देन सेव। सेंडर, किससे सेंड करना है तुम्हें? सेंडर नेम यहाँ पर मैं दे देता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, मुझे देना है अमेजोन, देना है फ्लिपकार्ट, देना है जो भी मैंने डिफाइन करना है। अमेजोन, ईमेल आईडी से भेजना है, ईमेल आईडी से, देन ऐड रेसिपिएंट्स, किन यूजर्स को मैंने ईमेल भेजनी है। ठीक है, मैं यहाँ से ऐड रेसिपिएंट्स में जाऊंगा।
लिस्ट, एक मिनट सॉरी, मैं यहाँ से लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। नहीं, कौन सी लिस्ट नहीं क्रिएट कर लेता हूँ, HODM 15, क्योंकि हमने जो लास्ट कल लिस्ट क्रिएट की तो उसमें हमने डेटा डिफाइन नहीं किया था। HODM 15 क्रिएट लिस्ट, ऐड कॉन्टेक्ट्स, मैं यहाँ से लिस्ट क्रिएट कर दूँ जरा, मैनेज लिस्ट, और कॉन्टेक्ट, यहाँ से कर दूँ कॉपी टू लिस्ट। किस लिस्ट में मुझे डेटा भेजना है, HODM 15 में। इस HODM 15 में मेरा ये डेटा चला जाएगा यहाँ से। ठीक, मैं सब कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ से मैं सेंड कर दूँ कॉपी टू लिस्ट। मैंने लिस्ट में कॉपी कर दिया। अब हम पहुँचते हैं कैंपेन में, ईमेल कैंपेन। ठीक है, ये हम ईमेल कैंपेन क्रिएट कर रहे थे। मैं इसमें क्लिक करता हूँ अगेन, ऐड टू रेसिपिएंट्स। ऐड टू रेसिपिएंट्स में यहाँ से लिस्ट पर जाऊंगा। लिस्ट से मेरी ये HODM 15 आ गई, 13 ईमेल्स थी और उनको मैंने सिलेक्ट किया एंड सेव। अब मेरी जो डेटा जो ईमेल्स जाएंगी इन 13 यूजर्स को जाएंगी। फिर इसके बाद मैं कर लेता हूँ कंटेंट क्रिएट। कंटेंट क्रिएट मतलब जो मुझे टेम्पलेट बनाना है, जो मुझे टेम्पलेट सेंड करना है। अब इसमें सेव टेम्पलेट मतलब आपने ये जो टेम्पलेट बनाए होंगे और उनको सेव किया होगा वो यहाँ आ जाएंगे। अभी भी हमारा फ्रेश अकाउंट है तो हमने कोई टेम्पलेट सेव किया नहीं है। प्री डिजाइन टेम्पलेट, अगर आपको जैसे इंटरनल इनके प्री डिजाइन टेम्पलेट होते हैं वो यूज करने हैं, या बेसिक टेम्पलेट, कोई भी बेसिक टेम्पलेट यूज करना है। HTML कोड एडिटर, अगर आप चाहते हो कि जैसे एन एग्जांपल आप जैसे कंपनीज होती हैं बहुत सारी, वो बोलती है नहीं हम HTML टेम्पलेट भेजेंगे, तो जो डिजाइनर होता है वो आपको HTML टेम्पलेट क्रिएट करके दे देगा और आप HTML कोड एडिटर में जाना, वहां पर अपना कोड पेस्ट करना, आपका टेम्पलेट जनरेट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट एडिटर मतलब आपको सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड ईमेलिंग करनी है। इंपोर्ट या अपलोड HTML, अगर उसने कोई पेज बनाकर दे दिया और मैं उसको पूरे के पूरे इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। और रिसेंटली सेंड मतलब जो अपने अभी रिसेंट में सेंड किया हो उसको यूज करना है। मैं क्या काम करता हूँ, इन दोनों में से कोई भी यूज कर लेता हूँ, प्री डिजाइन टेम्पलेट या बेसिक टेम्पलेट में। प्री डिजाइन टेम्पलेट में जाता हूँ। अब यहाँ पर प्री डिजाइन टेम्पलेट्स मिल जाएंगे मुझे, प्लेंटीज ऑफ टेम्पलेट होंगे। ठीक है, मैं किसी भी टेम्पलेट को पिक कर सकता हूँ। ठीक है, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इन्हीं टेम्पलेट पे जाएगी, मैं अपना खुद का कस्टम भी डिजाइन कर सकता हूँ। मैं क्या काम करूंगा, इनको पिक करूंगा, सब एलिमेंट हटा दूंगा और खुद का कस्टम डिजाइन कर लूंगा। ठीक है, जैसे मैं इसको अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट टेम्पलेट। अब ये इसका आ गया एडिटर, वर्डप्रेस सबको आती होगी। हाँ जी, बोलो भाई। अब थोड़ा बहुत है, मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। बस कुछ नहीं है इसमें, वर्डप्रेस वाला भी इतना हैंड्स ऑन नहीं है इसमें, बस ड्रैग एंड ड्रॉप है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मीन जैसे मेरा उससे क्या वो है कि ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कि जो भी आपको ऑप्शन चाहिए, जैसे आपको मुझे ये ऑप्शन नहीं है जाकर, मैं क्या काम करूँ, यहाँ से हटा दूँ, डिलीट कर दूँ, डिलीट। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं चाहिए अभी, मैं क्या काम करूँ, सभी ऑप्शंस में अभी क्या काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। चलो हम स्टार्टिंग से क्रिएट कर लेते हैं।
अब हम क्या काम करते हैं, मुझे यहाँ से जो भी ऑप्शंस चाहिए हो, जैसे फर्स्ट पे मुझे लोगो लगाना है टॉप पर, जो भी चीज चाहिए मैं यहाँ से क्लिक करूँ और इमेज पर आता हूँ और इमेज यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप इस पर कर लेता हूँ। ये मेरी इमेज आ गई, मैं यहाँ से इमेज अपलोड कर लूंगा। मैं यहाँ से जाता हूँ चेंज पर, ठीक है। ये अनस्प्लैश है, यहाँ पर इनकी अपलोडेड इमेजेस होंगी, मैं इनमें से कोई भी इमेज यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जैसे एग्जांपल मुझे ये इमेज यूज करनी है, ये इमेज मेरी यूज हो जाएगी। आ गई इमेज, ठीक है। इस इमेज के ऊपर मुझे कोई टेक्स्ट, इस इमेज के ऊपर जैसे एग्जांपल मुझे लिंक लगाना है कि जब कोई यूजर इस इमेज पर क्लिक करे मुझे कौन सा जैसे ओपन करवाना है यूआरएल। मैं क्या काम करता हूँ, उस यूआरएल को यहाँ पर लिंक टू यूआरएल आ रहा है, यूआरएल प्रोवाइड कर दूं, देन डन, ठीक है। मुझे अब इसके बाद क्या चाहिए, इस इमेज के बाद कि यार ये अगर जैसे जैसे एग्जांपल लोगो होता तो लोगो के साइज में इमेज लगाता मैं। लोगो का एक साइज होता है 200 जैसे 200 बाई 120 या 150 बाई 80 इसी पिक्सल में बनता है, तो मेरा लोगो आ जाता, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट चाहिए, मेरा टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट के बाद मुझे क्या चाहिए कि कोई ऐसे ऑप्शंस आ जाए तीन चार, जहाँ पे मैं अपने तीन चार प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन कर दूं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मेरे और ऑप्शंस है, इमेज प्लस टेक्स्ट है, मैं इमेज प्लस टेक्स्ट वाले ऑप्शन ले लूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर इमेज प्लस, इसको क्या करता हूँ फिर से एडिट करता हूँ, गलती से मेरा उस पर हो गया था सेव एंड क्लोज पर, ठीक है। अब मुझे चाहिए इस कंटेंट के बाद कि भाई कुछ इमेजेस के फॉर्म में आ जाए, इमेज प्लस टेक्स्ट आ जाए, जो भी ऑप्शन मुझे चाहिए यहाँ से मैं यहाँ से ऑप्शंस पिक कर लूंगा। इमेज प्लस टेक्स्ट है कि एक साइड में इमेज हो एक साइड में टेक्स्ट हो, किस बेस का आपको वो चाहिए। जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में भी डिफाइन है कि किस साइज में चाहिए, इमेज है तो इमेज में भी डिफाइन है कितनी इमेजेस चाहिए। जैसे मुझे चाहिए 3 इमेजेस, मैं यहाँ क्या काम करूँ, यहाँ से 3 इमेजेस का कॉलम उठाऊं यहाँ से और ड्रॉप कर दूं, 3 इमेजेस आ गई। इन तीनों इमेजेस को मैं अपलोड कर सकता हूँ यहाँ से, कोई भी इमेजेस मुझे यूज करनी है। कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। टेम्पलेट्स बनाने बहुत सिंपल है, लेकिन जो ऑटोमेशन वाला पार्ट है वो बहुत टफ, थोड़ा सा टफ भी नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा माइंड उस पे लगता है, इन द सेंस ऐसे उसमें लूप्स बनते हैं, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप बनता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डिजाइन करने में। ये 3 इमेजेस आ गई। अब मुझे इन 3 इमेजेस का नेम बताना है, तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ से हर इमेज के बॉटम में क्या करूंगा, एक टेक्स्ट अपलोड कर दूंगा यहाँ से। यहाँ से इसका मैं नेम डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, चेस, और इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ प्योर वाइट, ठीक है। सेम मैं क्या काम करूँ, मुझे इन दोनों इमेजेस के नीचे वही इनके नेम डिफाइन करने हैं। मैं दोनों इमेजेस के नीचे टेक्स्ट वाला जो कॉलम है मैं उसको अपलोड कर दूंगा, सेक्शन। ठीक है, मुझे जितने भी ऑप्शन चाहिए, अब जैसे बटन है मैं यहाँ से अपना वाइट बटन पिक कर सकता हूँ। मुझे सोशल मीडिया आइकन चाहिए, सोशल मीडिया आइकन है। मुझे जैसे कॉलम चाहिए, कॉलम है। मुझे अब जैसे जैसे एन एग्जांपल स्पेसर चाहिए कहीं पर, तो मैं स्पेसर भी डाल सकता हूँ। ये जैसे स्पेसर आ रहा है, मैं इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ से क्या होगा, एक स्पेस मिल जाएगा और ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया स्पेसर। स्पेसर के बाद हम पहुंच जाते हैं, कोई वीडियो ऐड करनी है आपको, कोई डायनेमिक कंटेंट करना है, टेबल इसमें अपलोड करनी है, मैं टेबल अपलोड कर सकता हूँ। ए टू जेड मैं हर चीज इसमें अपलोड कर सकता हूँ। कोई अटैचमेंट देना है इसके साथ, ईमेल ईमेल में अटैचमेंट ऐड करना है, मैं वो भी कर सकता हूँ। क्लियर चीज।
यहाँ तक बन जाएगा टेम्पलेट, जिस हिसाब से भी आपको टेम्पलेट डिजाइन करना वो आ जाएगा। हाँ जी। यस सर। यस सर। अब इसके बाद क्या है कि मैं इस रीड मोर बटन पर लगाता हूँ इस यूआरएल, चलो अभी चेक करके मैं इस ये लगा देता हूँ इसका होस्टिंगर का एंड डन। ठीक है, सेम यहाँ पे मैं जो भी मुझे किस उसका सोशल मीडिया आइकन पिक करना है, मैं सोशल मीडिया आइकन को इनेबल करूंगा, बाकी को मैं डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ये मेरा बन गया टेम्पलेट। टेम्पलेट बनने के बाद वही सिंपल सेम चीज, अगर इस टेम्पलेट को अपने फ्यूचर में यूज करना है, ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं कि भाई फ्यूचर में माइनर एडिट के साथ चेंज मैं करके अब यूज कर सकता हूँ या सेम को यूज कर सकता हूँ। तो ये जो 3 वर्टिकल्स डॉट बन के आ रहा है, मैं इन पर क्लिक करूंगा और इसको कर लूंगा सेव टू लाइब्रेरी। जो भी आपने ईमेल देनी हो तो उसका नेम देना हो कि आप फ्यूचर में जिससे आप रिकॉग्नाइज कर क्रिएट। ये क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी लाइब्रेरी बन रही थी और लाइब्रेरी में हम बात कर रहे थे ईमेल टेम्पलेट की, ये यहाँ आ जाएगा। आ गया? ठीक है, जितने आप टेम्पलेट सेव करते जाओगे वो सब लाइब्रेरी में पहुंचते जाएंगे यहाँ से। क्लियर चीज? अब हम पहुंचते हैं, प्रोसीड करते हैं। सेंड इमीडिएटली या सेंड लेटर, आपको कब सेंड करना है। ठीक है, और इसमें क्या है, सेंड इन बैचेस। सेंड इन बैचेस मतलब कि आपको कुछ अमाउंट्स में सेंड करना है। जैसे आपका कोई बहुत ज्यादा बल्क डेटा है, 10 लाख का, जैसे हम बात कर रहे थे कल की, 10 लाख का डेटा है और आप चाहते हो कि 2-2 हजार 3-3 हजार करके ईमेल सेंड हो, तो आप बैचेस क्रिएट कर सकते हो कि इतने इंटरवल में, मिनट्स में या इतने आवर में कितनी ईमेल्स आपको सेंड करनी है, उतनी ईमेल्स सेंड होंगी। या आपको जैसे 1 आवर में आपको 500 ईमेल सेंड करनी है, तो वो 500 करके ईमेल सेंड करेगा ईच एंड एवरी आवर। ठीक है, मैं फिर से यहाँ से डिफाइन कर लूँ कि मेरा भाई सब कुछ सही है, कि सब्जेक्ट लाइन, सेंडर, रेसिपिएंट्स, कंटेंट वगैरह ठीक है, चेक कर लो। अब उसके बाद आता है शो एडवांस ऑप्शन। शो एडवांस ऑप्शंस, ट्रैक यूआरएल्स यूजिंग गूगल एनालिटिक्स। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, कनेक्ट योर गूगल एनालिटिक्स अकाउंट एंड गेट टू ट्रैकिंग कोड। अब क्या होगा कि जो ईमेल मार्केटिंग से ट्रैफिक आ रहा है या कन्वर्जन हो रहे हैं, उनको अगर ट्रैक करना है तो आप अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को इस अकाउंट से वो कर लो कनेक्ट। तो ट्रैकिंग कोड एक अपने आप ऑटोमेटिक, ये क्या काम करता है, जैसे आपने यूटीएम पैरामीटर पढ़ा है। हाँ जी, यस सर। यस सर। यूटीएम पढ़ा है। यस सर। ऐसे ही जोहो का इंटरनल यूटीएम वर्क करता है। ये अपने आप यूटीएम जनरेट कर देता है, जो भी आप यूआरएल बनाते हो यूआरएल का अपने आप बाय डिफॉल्ट यूटीएम बना देता है साथ। ओके। तो अगर मैं यहाँ से गूगल एनालिटिक्स इनेबल कर दूंगा, जैसे कनेक्ट करा दूंगा, तो क्या होगा, गूगल एनालिटिक्स में मुझे यूटीएम पैरामीटर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और वहां पर मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई ईमेल मार्केटिंग से कितना ट्रैफिक है, कितने क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्टेक्ट स्कोरिंग की। कॉन्टेक्ट स्कोरिंग मैंने क्या बताया था कल? हाँ जी, सर याद नहीं है। कॉन्टेक्ट स्कोरिंग मैंने बताया था कि जो मेरे यूजर्स हैं, जिनको मैंने ईमेल भेजी है, वो मेरी ईमेल्स पर जब भेजने के बाद कैसा एक्शन परफॉर्म करते हैं, उस बेस पे मैं उसे स्कोर डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल रेगुलरली ओपन कर ले रहा है, उसको मैं एक स्कोर डिफाइन कर दूंगा। जो कम ईमेल ओपन कर रहा है उसको एक कम स्कोर, जो नहीं ओपन कर रहा है उसको मैं उस हिसाब से स्कोर डिफाइन करूंगा। ठीक है, असाइन स्कोर पर जाता हूँ। यूनिक ओपन, तो उसको कितना स्कोर आप डिफाइन करना चाहते हो। जो मल्टीपल ओपन कर रहा है, यानी एक ही ईमेल को 2 बार 3 बार 4 बार ओपन कर रहा है, चेक कर रहा है, उसको आप कितना स्कोर डिफाइन कर चाहते हो। सेम यूनिक क्लिक, जिसने एक बार क्लिक किया और जिसने मल्टीपल टाइम क्लिक किया। यूनिक क्लिक मतलब भाई किसने एक बार रिप्लाई किया और जिसने मल्टीपल टाइम रिप्लाई किया। पॉजिटिव रिप्लाई यानी जिसने ईमेल पर रिवर्ट सही से किया है। ऑप्ट इन, जिसने नहीं किया, जिसने अनसब्सक्राइब कर दिया या जिसने अनसब्सक्राइब कर दिया उसको -15। तो ये एक, अब जैसे जितनी भी मेरी ये लिस्ट बनेगी ना, जो यहाँ पर डेटा होगा कॉन्टेक्ट्स में, ठीक है, इसके आगे स्कोर वाला पैरामीटर डिफाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरी इससे पता चलती है, जो हम बात कर रहे थे कल, कोल्ड मार्केटिंग क्या होती है। फिर कोल्ड मार्केटिंग क्या करते हैं, हमारे जो जिन यूजर्स को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता, वार्म ऑडियंस बनाते हैं। हाँ जी, यस सर। वार्म ऑडियंस। जो कोल्ड ऑडियंस में से वार्म ऑडियंस बनेगी, उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता है कि कौन मेरी बहुत अच्छी ऑडियंस है, कौन मेरी उससे थोड़ी सी जो कम इंटरेस्टेड यूजर लग रहे हैं, उनकी एक अलग सेगमेंट बनेगा, फिर उनका अलग सेगमेंट बनेगा। उस सेगमेंटेशन को डिफाइन करने के लिए यूज होती है।
सेव कर दूंगा, ये मेरा स्कोरिंग जो है करेक्टरिस्टिक ये डिफाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पहुंचते हैं वापस बैक टू माय कैंपेन में। ठीक, बाकी ये इनेबल कर दिया रिस्पांस एक्शन, set up follow up action for contacts and have the actions trigger automatically when contacts open or make click in the campaign। ये अभी हम follow up campaign पूरी बनाएंगे, तो अभी इस पे हम काम नहीं करते हैं, कैलेंडर पे अभी वर्क नहीं करते हैं। देन इसके बाद क्या काम करते हैं, सीधा यहाँ से रिव्यू एंड लॉन्च। एड्रेस अपडेट रिव्यू एंड लॉन्च, ये मेरी कैंपेन सेंड हो गई सभी को। ठीक है, अब ये कैंपेन सेंड हो गई, अब इसके बाद क्या काम होगा, ये तो मेरी सिंपल चीजें हैं, जो मेरी एक सिंपल बेसिक कैंपेन है, ये काम कोई हर कोई कर लेगा, कैंपेन बना लेगा, अच्छी कैंपेन डिजाइन कर लेगा, नो डाउट। बस उसको पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या चीजें एप्लीकेबल हो रही हैं, कैसे मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये सब चीजें जो बेसिक वाली चीज है ये हर कोई कर लेगा। लेकिन जो चीज अब आएगी आपकी, जो आपने कैंपेन सेंड की है उसके बाद, कि भाई यूजर की एक्टिविटी के बेस पे उसको सेंड करनी, ऑटोमेशन में लेके आना और ऑटोमेशन वाली ईमेल सेंड करना, ये चीज जरूर थोड़ी सी ध्यान से देखना आगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, पहले तो ये बताओ। नहीं सर, अभी नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जस्ट कि अब यहाँ पर आते हैं, ऑटोमेशन आ रहा है। यस सर। यहाँ पे आ रहा है वर्क फ्लो, यस सर। क्लिक करते हैं वर्क फ्लो पे, क्रिएट माई फर्स्ट वर्क फ्लो, पहुंचते हैं यहाँ से। अब ये बोल रहा है सिंपल फॉलो अप सीरीज, सिंपल फॉलो अप सीरीज चल रही है, एक आ रही है 10 डेज वेलकम सीरीज आ रही है, प्रोडक्ट ट्रायल सीरीज आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज हैं। मैं या तो आप इनमें अगर कोई समझ में आई ये पिक कर लेना, नहीं तो मैं आपको कस्टम क्रिएट बता देता हूँ, उसमें सब चीजें आपकी ये वाले जो टेम्पलेट है ये सब उसी में डिफाइन हो जाएंगे। हम जाते हैं कस्टम वर्क फ्लो में, नेम रखते हैं इसका कोई भी एक वर्क फ्लो का, STM15। अब यहां से समझना चीज, ट्रिगर, ट्रिगर कल बताए थे मैंने, हाँ जी। ट्रिगर मतलब क्या हुआ, अरे बोलो भाई। अब कोई एक्टिविटी करना है, कोई एक्टिविटी डिफाइन होना। अब हाँ। अब चीजें समझना है यहाँ पर। अब यहाँ पे ये इतने ट्रिगर है, फॉर्म सबमिशन, लिस्ट एंट्री, एंटर अ सेगमेंट, डेट फील्ड, ईमेल एक्शंस, फील्ड अपडेट, टैग असाइन, टैग रिमूव, ओपन ट्रिगर, अबंडन कार्ट, परचेज फॉलो अप, प्रोडक्ट स्पेसिफिक फॉलो अप। चीजें समझना है यहाँ पे। फॉर्म सबमिशंस, अगर किसी यूजर ने फॉर्म सबमिट किया है और उसको जब वो यूजर फॉर्म सबमिट कर रहा है, उसके डिफाइन पर कौन सी ईमेल सेंड होगी। मेरा एक ट्रिगर ये बन सकता है फॉर्म सबमिशन वाला, यस सर। कि जैसे यूजर आपकी वेबसाइट पर आया, उसने लीड फॉर्म फिल कर दिया, उसे कौन सी ईमेल सेंड करनी है। दूसरा, लिस्ट एंट्री, कि जब कोई यूजर किसी लिस्ट में ऐड हुआ, जैसे अभी हमने लिस्ट बनाई थी HODM15 वाली, मैं अगर बात करूं इसमें मैनेज लिस्ट में पहुंचूं, ये मेरी लिस्ट बनी है HODM15 वाली, इसमें तेरा कॉन्टेक्ट है, कि यस जब सर। कोई यूजर इस लिस्ट में ऐड हो तो तब उसे ईमेल चली जाए। एंटर अ सेगमेंट, कि जब कोई यूजर किसी सेगमेंट में ऐड हो, ये मैंने सेगमेंट किया था डिफरेंट, जैसे मैं सिटी स्पेसिफिक कर सकता हूँ, डोमेन स्पेसिफिक कर सकता हूँ, नेम स्पेसिफिक कर सकता हूँ। ठीक है, फिर डेट फील्ड, डेट फील्ड मतलब कि इस लिस्ट में जस्ट एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया, बर्थडे दे दिया, सभी के बर्थ डेट दे दी,
उसके अकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूं कि जब कोई किसी का बर्थडे आए उसके अकॉर्डिंग ईमेल सेंड कर चली जाए, कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले भेजनी है। ठीक है। ईमेल एक्शन, जो मैंने कोई ईमेल सेंड की है उसके एक्शन पर डिफाइन करना है मुझे ट्रिगर। फील्ड अपडेट, कोई फील्ड अपडेट हुई हो आपकी उसमें। ठीक है। टैग असाइन, किसी यूजर को टैग असाइन हुआ हो, कोई टैग रिमूव हुआ हो तब ईमेल सेंड करनी है, कोई ट्रिगर ओपन हुआ हो। सॉरी, अब आ जाती है बात वू कॉमर्स की, वू सॉरी उसकी ई कॉमर्स की। कोई यूजर ऐड टू कार्ट करके लीव करता है आपका प्रोडक्ट, तो उसको ईमेल जानी चाहिए। आपके पास भी होता है, ईमेल आती होंगी कि भाई आपने, जैसे नोटिफिकेशन आते हैं समय आती है कि आपका अपने कार्ट में प्रोडक्ट लेफ्ट कर दिया है, आता है ना। यस सर, आता है। ठीक है। ये उसके लिए परचेज फॉलोअप, परचेज फॉलोअप मतलब कि अगर आपको कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज कर लिया और उसके बाद उसे फॉलो अप कैंपेन भेजनी है कि आपका ऑर्डर भाई वो हो गया, कंफर्म हो गया है, प्रोसेसिंग में चल रहा है भाई, चेन्नई से शिफ्ट हो चुका है, दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गया भाई, वहां से अमेजोन के स्टोर पर आ गया, अमेजोन के स्टोर से भाई वो आउट ऑफ डिलीवरी के निकल गया भाई, सक्सेसफुल डिलीवर हो गया। यही चीजें चलती हैं। यस सर। प्रोडक्ट स्पेसिफिक फॉलो मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक फॉलो कर सकता हूँ कि भाई उसके बाद कि 15 दिन के बाद भाई एक रिव्यू की कैंपेन चली जाएगी, भाई एक रिव्यू आप प्रोवाइड कर दो। यही चीजें हो सकती हैं। Yes, sir. अब अबेंडेंट कार्ड, परचेज फॉलो अप, प्रोडक्ट स्पेसिफिक, इन तीनों ट्रिगर को अगर मैंने एक्टिव करना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ती है, मुझे अपनी वेबसाइट, जो भी मेरी वेबसाइट चाहे वो कॉमर्स पर है चाहे शॉपिफाई पर है, वो मेरी जोहो कैंपेन से क्या होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। उसका मैं यहाँ जाता हूँ, ई कॉमर्स पर जाता हूँ। ठीक है। क्लिक करता हूँ, यहाँ से आ रहा है कनेक्ट योर ऑनलाइन स्टोर विद जोहो कैंपेन्स। यस सर। अब क्या होगा, जितने भी ऑर्डर्स मेरी वेबसाइट पर आएंगे या कार्ट अबेंडमेंट होता है या कोई चेकआउट से एग्जिट करता है, सब मेरा यहाँ पर डेटा फैच होना स्टार्ट हो जाएगा उन यूजर्स का। प्रोसीड। अब किससे करना है, वो कॉमर्स से करना है, शॉपिफाई से करना है या जोहो कॉमर्स से करना है। मैं क्या करता हूँ, वो कॉमर्स से मेरे पास लर्न मोर पर क्लिक करता हूँ भाई। अब क्या करना होगा, एक वही होगा, सिंपल सीधी सी एक प्लगइन होगा वर्डप्रेस का, हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं, जोहो प्लगइन्स क्या है, एंटर ऐड न्यू, जोहो कैंपेन प्लगइन है। हम क्या करें, इस प्लगइन को अपने उसमें यूज कर लें वेबसाइट में। चलिए पहुंचते हैं। कॉमर्स प्लगइन ऐड न्यू, जोहो कैंपेन। जोहो कैंपेन भाई, जोहो कैंपेन आ रहा है, एंड इसे करते हैं इंस्टॉल। देन एक्टिवेट। एक्टिवेट। यस, कंटिन्यू। ये तो अभी वर्डप्रेस का बेसिक प्लगइन है। अब जैसे मेरा ये जो मैंने प्लगइन यूज किया था जोहो कैंपेन्स का, यहाँ आ गया होगा, ये आ गया जोहो कैंपेन, विजिबल है सभी को।
यस सर। यस ठीक है, यहाँ से पहुंचते हैं ई कॉमर्स पर। मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट, अब जैसे साइन अप फॉर्म होता है, कोई फॉर्म होता है तो साइन अप फॉर्म से क्लिक कर लेता, कनेक्ट कर लेता उसको। ठीक है, सेम चीज सेम प्रोसेस है जो ई कॉमर्स में चलेगा। यहाँ पे जोहो कैंपेन्स कनेक्ट। अब मुझे किस ईमेल आईडी से, अपनी जीमेल आईडी से मैं लॉगिन कर लूं, क्योंकि मैंने जीमेल आईडी से अकाउंट बनाया था। इस ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया था मैंने, इससे लॉगिन कर लिया है। एक्सेप्ट। ठीक, फिर क्या कर रहा है भाई, कनेक्ट स्टोर। करें भाई कनेक्ट स्टोर यहाँ से। अप्रूव। सिलेक्ट अ लिस्ट। अब चीज समझना यहाँ से, जो ऑर्डर्स यहाँ से जाएंगे ई कॉमर्स से, वो किस लिस्ट में स्टोर होने चाहिए। मैं यहाँ से लिस्ट स्टोर कर लूँ। ठीक है, अभी जैसे आ रहा है सिलेक्ट अ लिस्ट, माई सैंपल लिस्ट आ रहा है, जो भी लिस्ट से मुझे करना है। ठीक है, मैं यहाँ से कर लूँ, या एसोसिएट लिस्ट पे पहुंचती है। एंड नाउ ये डेटा होना स्टार्ट हो गया सिंक। ठीक है, अब जैसे ये डेटा सिंक होना स्टार्ट हो गया, अभी जैसे क्या करेगा, जो ओल्ड ऑर्डर्स होंगे ये उनको सिंक करा लेगा, और जो इन फ्यूचर में जो ऑर्डर आएंगे वो सब कहाँ आएंगे, अब कहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पर तो आएंगे आएंगे, लेकिन उनकी डिटेल कहाँ पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी, मेरी जोहो कैंपेन्स में आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं अगर ई कॉमर्स में जाऊँ, यहाँ पर अब क्लिक करूँ, उप्स एरर फाउंड, यानी अभी सिंक कंप्लीट नहीं हुआ है। जो फर्स्ट टाइम सिंक होना चाहिए था वो भी सिंक कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे सिंक कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट टाइम, यहाँ पर मेरा जो डेटा है वो डिफाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या भाई, आ गया भाई? यस सर। यस सर, आगे आ बढ़ो। गया। ठीक है, अब जो भी जैसे ऑर्डर होंगे वो सब यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। यूजर की डिटेल आना स्टार्ट हो जाएगी कि किस ईमेल आईडी से, उसका यूजर का नेम क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नेम वगैरह, ये सब चीजें यहाँ मैप होना स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा पूरी की पूरी डिटेल्स। टोटल कस्टमर 1 आ रहा है। ठीक है, मैं इस 1 कस्टमर पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, आई एम परविंदर सिंह, क्योंकि ये मेरी ईमेल आईडी है तो ये बाय डिफॉल्ट एडमिन की ईमेल आईडी पिक कर लेता है। बाकी यहाँ पर जितने यूजर्स आते हैं वो सब यहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ही जो हम ऑटोमेशन यहाँ डिफाइन कर रहे थे, इसमें वर्कफ्लो में जो हम ट्रिगर जनरेट कर रहे थे, क्या भाई, पोर्टल्स। अच्छा, वो तो वो ईमेल आईडी लॉगिन है ना जीमेल की, वो उसकी वजह से दिक्कत कर रहा है और कुछ नहीं। ऑटोमेशन वर्कफ्लो, क्रिएट माय फर्स्ट वर्कफ्लो एंड देन कस्टम वर्कफ्लो। सिंपल चीज ये समझ में आ गई, ट्रिगर वाली? हाँ जी, इस ट्रिगर वाली में यस सर। किसी में कोई सर मतलब प्रॉब्लम? एक हाँ एक एक मिनट, हाँ एक मिनट, अभी जस्ट मैं आपको टाइम दूंगा अभी हाँ। एग्जांपल के लिए, बस ये चीज कंप्लीट कर देता हूं। यहाँ से मेरे बिजनेस
मेरा किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप का मुझे एक्शन परफॉर्म करना है, किस टाइप का ट्रिगर पिक करना है, इन ऑप्शन से आपको ट्रिगर पिक करना है कोई भी। अगर आपने कोई ईमेल सेंड की है तो मैं ईमेल से रिलेटेड ट्रिगर पिक कर लूंगा, आइदर जैसे सीआर आपकी कोई लिस्ट एंट्री हो रही है उससे कर लूंगा, या कोई ई कॉमर्स का अबंडन कार्ट हुआ है उससे रिलेटेड, जिस टाइप से भी रिलेटेड मल्टीपल 1 2 4 5 10 15 जितने भी आपको वर्क फ्लो बनाने हैं यहाँ से क्रिएट हो गए। हाँ अब बोलो आप क्या कह रहे थे। सर वो तो आपने कर दिया सॉल्व। मैं पूछ रहा था कि मतलब एक वर्कफ्लो में मल्टीपल हम ट्रिगर यूज कर हाँ सकते हैं ना। हाँ मैं मल्टीपल, अब यहाँ पर देखो मैं आपके सामने 2 ट्रिगर यूज करूंगा, जस्ट एन एग्जांपल। मुझे एक तो भेजना है ट्रिगर एक्टिव करना है कौन सा, कि जो मैंने अभी कैंपेन भेजी है उस पर सिलेक्ट ईमेल, सिलेक्ट एन ईमेल हेयर हमने मेल नहीं आया अभी। कहीं ऐसा तो नहीं ईमेल कैंपेन शेड्यूल लग गई हो, ऐसे कैसे? कैंपेन तो यार बनाई थी, कहीं दूसरे अकाउंट से तो नहीं चली गई? तो यार 2 मिनट में ईमेल कैंपेन बना ही लेते हैं। तो 2 मिनट लगेंगे कैंपेन बनाने में, वो एक वही बाय डिफॉल्ट पिक कर लेंगे ना जो है टेम्पलेट, उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। सब्जेक्ट 50% ऑफ, सिलेक्ट लिस्ट, सैंपल लिस्ट ऐसे पिक कर ले रहा हूँ टू अनदर पोर्टल। ये है, इसमें होगी, 1 मिनट कैंपेन देखूं इसमें है या नहीं है कैंपेन। हाँ ये बाय डिफॉल्ट, अच्छा सैंपल लिस्ट। भाई ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, कांटेक्ट भी नहीं है यार, दूसरी ईमेल आईडी लग रहा हो गया। 1 मिनट रुकना जरा, जस्ट एन एग्जांपल मैं दूसरा अकाउंट साइन इन करके देखूं कि उससे तो नहीं बना है। ओके नहीं तो ना पूरी की पूरी लिस्ट मुझे अपलोड करनी पड़ेगी। ये पंगा पड़ गया यहाँ पे। चलो कोई नहीं, मैंने आपको वो जो ई कॉमर्स स्टोर था वो कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या काम करा था वहां पर, जब हमने स्टोर कनेक्ट कराया था वहां पर मैंने दूसरा अकाउंट पिक कर लिया था, वो इस वजह से वो बाय डिफॉल्ट वो अकाउंट पिक कर रहा था। ठीक है, अभी हम क्या काम करते हैं, ऑटोमेशन में जाते हैं, वर्क फ्लो में, क्रिएट वर्क फ्लो, कस्टम वर्क फ्लो,
HODM15 इसका नेम डिफाइन करते हैं क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ से ईमेल एक्शन पहला मैं ट्रिगर पिक करता हूँ। कौन सी ईमेल? HODM15 ये ईमेल मैंने सेंड की थी। ठीक है, इस पे कौन से पर मुझे एक्शन परफॉर्म करना है? एक्शन क्या परफॉर्म करना है इस पे? डिलीवर्ड, ओपनड, एनी क्लिक, स्पेसिफिक लिंक क्लिक या स्किप। ठीक है, अब मैं अभी रुको, मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ कि जिसको ईमेल डिलीवर हुई हो मैं उस पर अभी वो करना है, एक्शन परफॉर्म करना है कि यानी जिसको भी डिलीवर हो गई हो अभी सिर्फ पहला जो मेला चलेगा उस पर चलेगा। देन सेव। पहला एक्शन मेरा ये हो गया ट्रिगर। दूसरा एक्शन, जस्ट एन एग्जांपल, कोई ईमेल लिस्ट में एंट्री हुई है मेरे, ये दोनों दूसरा ट्रिगर आ गया। सिलेक्ट लिस्ट, मैं यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट कर लूं HODM15। ठीक है, मेरे दो ट्रिगर एक साथ चल सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से अब चीजें? यस सर। ठीक है, अब यहाँ से मैं भी इस वाले को भी मैं वैसे हटाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से सेंड कर लगाता हूँ ये वाले ट्रिगर को कि ऐसी लिस्ट की जिसकी एंट्री HODM15 में उसको ईमेल चली जाए। कौन सी ईमेल क्या करना है वहां पे? ईमेल सेंड करनी है, SMS सेंड करना है या AB टेस्टिंग सेंड करनी है? मुझे ईमेल सेंड करनी है। मैं क्या काम करूंगा, यहाँ से डायरेक्ट ईमेल सेंड कर दूं, ऐसा हो जाएगा। ईमेल सेंड हो गई मेरी। ईमेल सॉरी ईमेल सेंड कर रहा हूँ, मेरा पहला एक्शन जो है वो परफॉर्म चल गया यहाँ पर। हाँ जी, यस सर। ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या काम करूं, ईमेल क्रिएट कर लूं। अगेन मैं क्या काम करूंगा, फिर से देखना मैंने क्या किया। टेक टू माय कैनवास। ठीक है, क्रिएट मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, मैं क्रिएट मैसेज में जाऊंगा। यहाँ से कॉन्फ़िगर टॉपिक, जो भी मुझे टॉपिक कॉन्फ़िगर करना है मैं वहां से टॉपिक कॉन्फ़िगर कर लूंगा। मैं बैकएंड से जाकर टॉपिक 2 3 4 5 8 10 क्रिएट कर सकता हूँ, जो भी मुझे क्रिएट करनी है। सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन दे दी मैंने, ये सब्जेक्ट दे दिया। कौन सी सेंटर भी मैं फिर सेंटर वाली डिटेल्स यहाँ से फिर पिक कर लूंगा। यहाँ से जिस सेंटर का नेम आपको डिफाइन करना है, सेंटर जो हो गया पिक। देन कंटेंट, यहाँ से मेरा कंटेंट चल जाएगा क्रिएट। कंटेंट क्रिएट वाला वही काम चलेगा जो हम बेसिक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर सेम वही मेरे टेम्पलेट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, मैं कोई भी एक टेम्पलेट पिक कर लूँ यहाँ से कि कौन सा मुझे टेम्पलेट पिक करना है। ठीक, मैं इसी टेम्पलेट को पिक कर लेता हूँ, सिलेक्ट टेम्पलेट एंड प्रोसीड। डिजाइनिंग हो जाएगी टेम्पलेट की, ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। यस सर। ठीक है, देन प्रोसीड। अब जस्ट एन एग्जांपल, ये मेरा टेम्पलेट, वहां पे मैंने मैसेज दिया क्रिएट कर। ठीक है, अब जैसे ही उस लिस्ट पे मुझे ईमेल भेजनी है, उस लिस्ट पे ईमेल चली जाएगी यहाँ से वर्कफ्लो से। इतना काम डन हो जाएगा। पहला प्रोसेस मेरा ये रहा ऑटोमेशन का। यहाँ से मैं कर देता हूँ सेंड फॉर रिव्यू। जो ईमेल कैंपेन है वो अब रिव्यू पर जाती है, जो ऑटोमेशन वाला पार्ट है। टेक मी टू माई कैनवास। ईमेल सेंड हो गई। ये भी क्या आ रहा है, मैसेज अंडर रिव्यू। जब रिव्यू हो जाएगा विद इन 5 to 10 मिनट्स में एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सेंड हो गया यहाँ से ईमेल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मतलब ये जो सर मेल जाएगा ये एज अ वेलकम मेल होगा ना? कोई भी ईमेल अच्छा। आपने उसे ऐसा वेलकम डिजाइन किया हुआ है, जिस बेस पे आपने उस ईमेल को डिजाइन किया होगा वो ईमेल जाएगा। वो तो आपके ऊपर है, वेलकम ईमेल भेजना है, कौन सा ईमेल भेजना है उसको। ओके। ठीक है, अब यहाँ से आ रहा है रिस्पॉन्स। जो आपने ये ईमेल भेजा, इस रिस्पॉन्स को मैं करूंगा ऑन। अब इस रिस्पॉन्स में आपको क्या क्या चीजें चाहिए कि जिसको ईमेल डिलीवर हुआ हो, सॉरी डिलीवर्ड हुआ हो। मैं डिलीवर्ड नहीं लूंगा यहाँ से, क्यों? डिलीवर तो सभी को होगा भाई, ट्रैकिंग तो वो सबकी करेगा ना। जिनको डिलीवर्ड हुआ होगा उनकी तो वो ट्रैकिंग कर ही लेगा भाई। बाय डिफॉल्ट वो ओपन भी करेंगे, क्लिक भी करेंगे, और ऐसा होगा कि ओपन ना करें, ये भी हो सकता है। तो मैं डिलीवर्ड वाले पिक नहीं करूंगा, यहाँ से मैं करूंगा ओपन। और किस और यूजर ने किसी स्पेसिफिक लिंक पर क्लिक किया हो, या तो मैं क्या काम कर लूं, क्लिक ऑन एनी लिंक। मेरे अगर 3 लिंक लगे हुए हैं, अगर सेम लिंक लगे हुए हैं तो मैं फिर तो मैं कर दूंगा कि क्लिक ऑन एनी लिंक। जैसे मैंने हमने टेम्पलेट में अगर सिंगल क्लिक दिया हुआ है, सिंगल लिंक दिया हुआ है हर बटन के ऊपर, फिर तो मैं पिक कर लूंगा यहाँ से क्लिक ऑन एनी लिंक, किसी लिंक पे भी क्लिक किया हो।
अगर मेरे मल्टीपल लिंक है, मल्टीपल लिंक मतलब कि 3-4 यूआरएल्स हैं, उनको ट्रैक करना है, मैं क्या काम करूं, ओपन, डिलीवर्ड और क्लिक ऑन स्पेसिफिक लिंक। जैसे मैं क्लिक ऑन स्पेसिफिक लिंक पर क्लिक करता हूं, यहां से उस टेम्पलेट में जितने भी लिंक होंगे वो आ जाएंगे। जैकर, फेसबुक, जस्ट एन एग्जांपल, अभी मैं 2 लिंक लेता हूं एंड कर देता हूं डन। ये मेरा एक लूप बना पहला, यस सर। ठीक है। ऑप्शंस ओपन हो गए मेरे सभी के सभी, कि भाई यूजर एक्टिविटी क्या हो सकती है, डिलीवर्ड, जिन्होंने ओपन किया है और जिन्होंने लिंक पर क्लिक किया, ये 2 लिंक मैंने पिक किए थे, ये दोनों लिंक आ गए, कि भाई इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मुझे नेक्स्ट ईमेल क्या सेंड करना है। ओपन वालों को कौन सा ईमेल सेंड जाना चाहिए, डिलीवर वालों को क्या ईमेल जाना चाहिए, चेकर वालों को जिन्होंने लिंक पर क्लिक किया है उनको क्या ईमेल भेजना है। मैं क्या काम करूं, यहाँ से अगेन सेंड ईमेल। अब हर यूजर को यहाँ से अलग ईमेल जाएगा, पर्सनलाइज है। जो भी पर्सनलाइजेशन भेजना है वो तो आपका टैग जनरेट होगा, पर्सनलाइजेशन का आप टैग लगा लो, जो भी ईमेल भेजना है आपको, यहाँ से मेरा ईमेल चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताना मुझे, यहाँ तक मैंने एक चीज मिस करी है इस लूप के बाद, डिलीवर्ड, ओपन और इन दोनों के बाद एक मैंने वो ओपन मिस किया है यहाँ पर। एक्शन, क्या एक्शन मिस किया होगा, एनी आइडिया? हाँ, तब कुछ उसने ओपन करने के बाद में क्या एक्टिविटी की इसका कोई, तब ये नहीं, ओपन करने के बाद क्या एक्टिविटी की, ओपन करने के बाद एक्टिविटी क्या होगी, वो लिंक पर ही क्लिक करेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं, अगर नहीं करेगा तो वो ओपन वाली में आ जाएगा, और अगर लिंक पर क्लिक कर देगा तो वो लिंक कैटेगरी वाले में चला जाएगा। अब चीज यहाँ पर समझना, अगर मैंने डिलीवर्ड वाले में दे दिया, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज लगाता हूँ फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। वेट टाइम, ये थोड़ा सा एक चीज है जो बहुत जरूरी है, और इसमें वेट टाइम, अब मैंने यहाँ पर वेट टाइम एडिट करता हूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ डिलीवर करने वालों को, जस्ट एन एग्जांपल 1 डे का वेट लगाता हूँ यहाँ से, अभी 1 आवर नहीं 1 डे, मतलब जिन यूजर्स को डिलीवर्ड हुई है उन्होंने ईमेल ओपन नहीं किया, उनको 1 दिन का वेट करें कि भाई वो 1 दिन के अंदर अगर ओपन कर लेते तो इस कैटेगरी में चले जाएंगे, अगर नहीं करते हैं इस कैटेगरी में तो रहेंगे रहेंगे, ठीक है। अब वेट करने के बाद मतलब कि भाई 1 दिन का वेट करें और उसके बाद ये ईमेल जानी चाहिए। अब यहाँ पे ओपन वालों में क्या है कि भाई ओपन वालों में यहाँ पर जो हम कंडीशंस देते हैं ये देते हैं मिनट्स की, 10 से 15 मिनट। क्यों? मे बी यूजर ने ईमेल ओपन की हो, 2-4 मिनट रीड कर रहा हो, 5 मिनट, हम 10-15 मिनट का टाइम देते हैं यहाँ पर, कि 10 मिनट के बाद भाई उसको क्यों भाई, चलो आर मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 1 आवर का यहाँ पे टाइम दे दिया कि 1 घंटे बाद इसको ईमेल चली जाए, यहाँ पे 1 डे के बाद इसको ईमेल चली जाए। यहाँ तक चीजें समझ में आएगी। वेट कंडीशन मैंने क्यों लगाई है? यस सर। वेट कंडीशन में इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर वेट कंडीशन डिलीवर वाले में नहीं लगाऊंगा तो वो बाय डिफॉल्ट, अगर जस्ट एन एग्जांपल किसी ने 2 घंटे बाद ईमेल सेंड की है तो उसको, अगर मैंने यहाँ पर वेट कंडीशन नहीं ली, उसको ये भी ईमेल चली जाएगी और ओपन वाली भी ईमेल चली जाएगी अगर उसने 2 घंटे बाद ईमेल ओपन कर, तो वहां पे यूजर कंफ्यूज ना हो कि कंटेंट उसको मिसमैच करके मिले, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, डिलीवर्ड वालों के लिए जो मेरा टेम्पलेट, ये टेम्पलेट था, ये वाला टेम्पलेट रहेगा लेकिन सब्जेक्ट लाइन चेंज होगी। क्लियर यहाँ तक चीजें? यस सर। क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट लाइन अच्छी नहीं है इसलिए यूजर मेरी ईमेल ओपन नहीं कर रहा। कंटेंट भाई जब तक वो ईमेल ओपन नहीं करेगा तब तक तो मैं कंटेंट लेवल पर चेंजेस नहीं करूंगा ना। यस सर। अब जिन्होंने
अब जिन्होंने ईमेल ओपन कर ली है लेकिन लिंक पर क्लिक नहीं किया, उनके लिए मेरा कंटेंट जो होगा ईमेल का वो पूरा चेंज होगा, कलर्स चेंज हो जाएंगे। जैसे जो ए बी टेस्टिंग में हम करते हैं कि भाई कलर चेंज कर दिया, बटन्स चेंज कर दिए, ऑफर ऊपर नीचे कहीं प्लेस कर दिया, ऑफर का जो हमने टेक्स्ट है वो हाईलाइट कर दिया ज्यादा, और जैसे उसमें एक्सटेंड कर दिया, ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने लिंक पे क्लिक किया है उनको तो मैं डायरेक्ट इंस्टेंट ईमेल सेंड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। या आइदर मैं क्या काम करूँ, अब जैसे मेरी ये लिस्ट है, मेरी 10 लाख की लिस्ट है, और इसमें से मुझे पता करना है कि कौन सी मेरी वार्म ऑडियंस बन गई है। अब मैं क्या काम करूँ, यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, just for example, भाई किसकी कीपैड की आवाज आ रही है बहुत तेज। ठीक है, अब यहाँ पर चीज समझना कि जो यूजर मेरी ईमेल ओपन करने के बाद एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, क्लिक कर रहा है, मतलब वो मेरा वार्म यूजर बन जाएगा। वार्म यूजर, कोल्ड कोल्ड यूजर से वार्म यूजर हम ऐसे ही बनाते हैं, और कोल्ड ऑडियंस से वार्म ऑडियंस। हाँ जी, यस सर। ठीक है। यानी प्रोडक्ट के लिंक पर क्लिक कर रहे हैं उनके लिए मैं एक अलग लिस्ट बना लूं, क्रिएट मेलिंग लिस्ट, यहाँ से। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट। परविंदर भाई का लीव हो गया क्या? नहीं, वो वॉइस ब्रेक हो रही थी कुछ। अच्छा। आ गए परविंदर भाई ऑफिस। परविंदर भाई आवाज आ रही है? परविंदर भाई, I guess some kind of issue with his network. हेलो I'll be back. हेलो, आ रही है आवाज आ रही भाई, हाँ आ रही है। थोड़ी हल्की है लेकिन आ रही है। अच्छा, हल्की हल्की आ रही है। अब कैसे आ रही है भाई? अब सही है। सही है। बस मुझे यार कहीं ऐसा ना हो ये रिफ्रेश ना करना पड़े, एक मिनट। जो स्क्रीन शेयर कर, अच्छा लैपटॉप रिफ्रेश कर स्टार्ट करा है? अरे नहीं यार, शेयर स्क्रीन, चलो आपको बता रहा यार, कनेक्शन की दिक्कत हो गई थी। नेट नहीं आ रहा है क्या? अरे यार भैया, हाँ, आजकल रह रहे हैं पीजी में भाई। पीजी का मजा ले रहे हैं। यार नेट की यार दिक्कत चलो रहती है। करते हैं।
कोई नहीं, चलो आपको होस्ट बना रहा है काम ठीक है, हाँ आप सुना दीजिए। रखूंगा। हेलो, आवाज आ रही है क्लास? हाँ जरा यस आ सर। रही आ रही है। एक्चुअली कॉल आ गई और उधर से कनेक्शन चला गया एक साथ। चलिए ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि जो यूजर्स, हम बात कर रहे थे कोल्ड ऑडियंस से वार्म ऑडियंस बनाना। कोल्ड ऑडियंस से वार्म ऑडियंस कब बनती है? कि जो यूजर्स मेरी ईमेल पर एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको हम वार्म ऑडियंस में सेग्रीगेट करते हैं, यानी कि वो बंदे इंटरेस्टेड है, उनको फिर हम अलग लेवल से अप्रोच करते हैं। सेम यहाँ पर है कि जो यूजर मेरी फर्स्ट ईमेल पर अप्रोच डायरेक्टली उन्होंने कर दिया, उसको मैंने वार्म ऑडियंस में ऐड कर लिया। यहाँ से क्या काम करूंगा मैं? ऐड टू लिस्ट, मतलब कि वो वार्म ऑडियंस की लिस्ट में ऐड कर दूं। तो यहाँ से मैं क्या काम करूंगा? कन्फिगर कर दूंगा लिस्ट। यहाँ से कर देता हूँ क्रिएट मेलिंग लिस्ट, यानी जस्ट एन एग्जांपल मैं इसका नेम दे देता हूँ लिंक वन ऑडियंस। ठीक है, ये इसमें स्टोर होती जाएगी। डन। जो दूसरा लिंक वाली ऑडियंस है उसके लिए मैं एक दूसरी लिस्ट बना लूं यहाँ से। अरे यार फिर से बताना थोड़ा सा। हाँ, मैं ये बोल रहा था, देखो जैसे अब ये मैं बात करता हूँ कोल्ड ऑडियंस से वार्म ऑडियंस बनाना। कोल्ड मार्केटिंग पता है क्या होती है? पहली चीज, कोल्ड मार्केटिंग मतलब कि ऐसे यूजर्स जिनको मेरे प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता, सर्विस के बारे में नहीं पता, उनको अपनी ऑडियंस बनाना, उनको अपना यूजर बनाना, उनको अपनी प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, जैसे 10 लाख लोगों का डेटाबेस है, उनको मैंने जस्ट एन एग्जांपल कि मैंने ईमेल सेंड की। अब कुछ यूजर्स होंगे 10 15 20 50 100 200 300 1000 10,000, जो फर्स्ट ईमेल पे ही लिंक पर क्लिक कर देंगे। ईमेल ओपन की, ईमेल पर ओपन करने के बाद लिंक पर क्लिक कर दिया, मतलब कि वो इस टाइप की सर्विस को ढूंढ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ईमेल ओपन की। ईमेल ओपन करने के बाद लिंक पर क्लिक किया और मेरी वेबसाइट तक विजिट किया। क्लियर चीज? ओके सर। और कुछ यूजर्स ऐसे होंगे जो ईमेल ओपन नहीं करेंगे, कुछ यूजर ऐसे होंगे जो ईमेल ओपन तो करेंगे लेकिन लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे। जो ईमेल ओपन कर रहे हैं वो उनको मैं वार्म ऑडियंस में कंसीडर नहीं कर सकता, कि जब तक वो क्लिक ना करें। क्लिक करेंगे तो वो रेलेवेंट यानी वार्म ऑडियंस मेरी आ जाएगी। अब उस ऑडियंस को मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, कि भाई जस्ट एन एग्जांपल आज अगर 10 ने यूजर ने ऐड किया तो उसको किसी 10 एक लिस्ट में ऐड कर दूं, ताकि भाई मैं उनको अलग से अप्रोच कर सकूं उन यूजर्स को अगेन। तो मैंने क्या काम करा, इन दोनों की लिए एक एक लिस्ट ऐड कर ली और उस लिस्ट को मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब जैसे दूसरी वाला लिंक है, मैं उसके लिए एक दूसरी मेलिंग लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट 2 से। अब कोई यूजर लिंक 1 पर क्लिक करेगा तो वो इस लिस्ट में ऐड होगा, कोई यूजर फेसबुक पर क्लिक करेगा तो वो इस लिस्ट में ऐड होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? ओके क्लियर। अब नेक्स्ट फेज पे चलते हैं भाई, कि फिर मैं मैसेज यहाँ से क्रिएट करूंगा। अब रुकना, यहाँ पर चीजें चलेंगी, सॉरी। ठीक, मैं यहाँ से मैसेज क्रिएट करता हूँ फिर से भाई, सेम कॉन्फ़िगर टॉपिक मार्केटिंग सेव, ऐड टू सब्जेक्ट, ऐड सेंडर, सेव कंटेंट, क्रिएट कंटेंट। मैं क्या काम करता हूँ अभी, जैसे यहीं से जो सेव टेम्पलेट है मैं उसको ही पिक कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, बाकी ये आपका टेम्पलेट जैसे अलग चलेगा। डिलीवर्ड वाले को मेरा सेम ईमेल टेम्पलेट चलता जाएगा जो मेरा फर्स्ट ईमेल है, लेकिन जो ओपन जिन्होंने की है ईमेल उनको मेरा कंटेंट चेंज हो जाएगा, ये चीज याद रखना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन मैं क्या कर रहा है, मैंने जैसे टेम्पलेट क्रिएट किया, टेक टू कैनवास पर जाते हैं। डिलीवर्ड वालों के लिए ये मेरा मैसेज क्रिएट हो गया। हाँ जी, यस सर। अब इस पे भी सेम मैं इनका रिस्पॉन्स ऑन करूंगा। रिस्पॉन्स में सेम डिलीवर्ड ओपन क्लिक ऑन स्पेसिफिक लिंक। कौन से क्लिक है, जस्ट एन एग्जांपल मैं लिंक काउंट कर रहा हूँ, एक फेसबुक का,
और दूसरा हॉस्टिंगर का, ठीक है, डन। अब यहाँ पर चीजें समझना, जो लूप मेरा यहाँ पर बन रहा है यही सेम लूप यहाँ पर बन रहा है, डिलीवर्ड ओपन और 2 लिंक, और सेम डिलीवर्ड ओपन और 2 लिंक, यही यस बन सर, रहा है। यस सर, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी आप समझिएगा, थोड़ा सा माइंड में चीजें रखना। अब एक मैसेज मेरा यहाँ पर बनेगा, जिन्होंने मेरी ईमेल ओपन की है उनको क्या जाना चाहिए, जो ईमेल ओपन कर रहे हैं लेकिन लिंक पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ईमेल का कंटेंट या ईमेल का डिजाइन पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा, कंटेंट की प्लेसिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। क्रिएट कंटेंट, मैं अभी क्या है, मैं अभी जैसे टाइम बचाने के लिए क्या काम कर रहा हूँ, वो जो सेम टेम्पलेट है मैं वही यूज कर रहा हूँ ओपन में। लेकिन आप लोग ओपन में जो टेम्पलेट यूज करोगे वो टेम्पलेट क्रिएट करोगे, और जो इसका कंटेंट है या तो फॉर्मेटिंग चेंज कर देना, कंटेंट की प्लेसिंग चेंज कर देना, या कंटेंट चेंज कर देना, ये सब ए बी टेस्टिंग में चलेगा कि कभी कंटेंट चेंज कर देना, कभी फॉर्मेटिंग चेंज कर देना, ये सब चीजें चलेंगी ओपन वाली कैटेगरी में, यानी ऊपर ओपन वाले ट्रिगर में, एक्शंस में। सेंड फॉर प्रीव्यू, टेक मी टू माय कैनवास। हाँ जी, अब इसको अगेन मैं ओपन कर लूं यहाँ से, डिलीवर्ड ओपन, क्लिक ऑन स्पेसिफिक लिंक, सिंगर एंड फेसबुक एंड डन। इसको क्या करते हैं, थोड़ा नीचे लेकर आते हैं। अब इन दोनों की अलग अलग एक डिफरेंट सेगमेंटेशन बन गया। डिलीवर्ड वालों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये मैसेज सेंड करने पर लिंक पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और नहीं भी करेंगे ईमेल ओपन। क्लियर है यहाँ तक चीज? हाँ जी। यस सर, अब जिन्होंने मेरी ईमेल ओपन की है उनको मैं अगर ईमेल सेंड कर रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग मेरी ईमेल ओपन कर लें। कुछ लोग ईमेल ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद लिंक पर क्लिक करेंगे, कुछ लोग जो जिनको सेंड करूंगा वो ओपन भी नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम। हो सकती है ऐसी भी कंडीशन, जिन्होंने पहले मेरी ईमेल ओपन करी हो नेक्स्ट टाइम ना करें, तो उनके लिए ये कंडीशन चल गई। अब यहाँ पे अगेन मेरा एक, मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, टैग को करूंगा मर्ज, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए यहाँ पे आते हैं प्रोसेस मर्ज। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यहां से डिलीवर्ड वाला है और ये डिलीवर वाले दोनों सेम है। हाँ जी, यस सर, यस इन सर, दोनों को क्या करूंगा, एक टैग में इनबिल्ट कर दूंगा, यानी इनको नेक्स्ट टाइम सेम ईमेल जाए। मेरा लूप कम हो गया यहाँ से। जैसे यहाँ पर मैं अलग अलग ईमेल सेंड कर रहा था डिलीवर्ड ओपन वालों को, यहाँ पर क्या काम करूंगा, दोनों डिलीवर्ड वालों को मेरी सेम ईमेल जाएगी और ओपन वालों को मेरी अगेन सेम ईमेल जाएगी। ओपन वालों के लिए भी मैं एक मर्ज टैग लगा दूं, यानी इन दोनों को मैं मर्ज कर दूं यहाँ से यहाँ पे। कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कम हो गई। यस सर, और सेम इन लिंक को मैं लिस्टिंग कौन सी लिस्ट में ऐड कर लूं, इस वाली लिस्ट में ऐड कर लूं, चलेगा? यस सर, मैं क्या काम करूं यहाँ से, अच्छा ये ऐसे नहीं आएगा ये भी। चलो अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको भी वही ये मर्ज टैग लगाने पड़ेंगे तभी ये इसमें ऐड होगा, क्योंकि वो सिंगल के लिए होती है, डबल के लिए हमें मर्ज ऐड लगाना पड़ता है। वो मैं अभी बाद में एक साथ इकट्ठा करके बता दूंगा, ठीक है? अगेन अब क्या काम करें, फिर मुझे वेट टाइम लगाना पड़ेगा। भाई वेट टाइम क्यों लगा रहे हैं, कि जो डिलीवर्ड हुए हैं उनको वेट कर ले, उनके लिए कि क्या पता वो ईमेल ओपन कर ले। हाँ जी, यही होता है ना? यस सर। सही, तो ये तो फिर खत्म ही नहीं होगी ऐसी तो। ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको कितना बड़ा वर्कफ्लो बनाना है। ये तो चलता ही अब रहेगा। यहाँ पर, हाँ ये अब देखो अभी मैंने क्या काम करा, यहाँ पर एक दिन का यहाँ पर वेट टाइम दिया है। हाँ, यहाँ पर जब मैं चलाऊंगा तो यहाँ पर जो मेरा वेट टाइम देगा, यहाँ पर मेरा एक दिन का वेट टाइम नहीं आएगा, यहाँ पर वेट टाइम आएगा कम से कम 5 दिन का, ताकि यूजर, अगर मैं डेली ईमेल भेजूंगा यूजर फेडअप हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर, यूजर फेडअप भी ना हो और यूजर को मैं कम्युनिकेट भी करता रहूं, ये चीजें होती हैं वेट टाइम, इसीलिए यूज करते हैं हम लोग।
बाकी जो दूसरे मार्केटर होते हैं वो काम करते हैं वही सेंड डेली ईमेल वाला, जो हर कोई काम कर लेता है। वर्क फ्लो इसीलिए होता है कि आपका कस्टमर, जैसे आपका जो कस्टमर लिस्ट है उसमें जो यूजर है वो आपसे लॉस ना हो, कि भाई एग्जिट ना करें, अनसब्सक्राइब ना तो करें। इसलिए बनाते हैं वर्क फ्लो, ऑटोमेशन के लिए पूरा। वर्क फ्लो कितना मतलब कितने टाइम के लिए बनता है, मतलब 1 महीना भाई या देखो, कंटिन्यू? ये हम बनाते हैं मोस्टली 40-45 डेज का। ओके। 45 डेज तक हम फॉलो अप करते हैं, फिर उसके बाद क्या काम करते हैं, यही सेम चीजें मेरी 45 डेज, जैसे अभी मैंने 5 दिन के लिए लगाई है, हम्म। फिर मेरी क्या होगी, सेम ईमेल यहाँ से मैं एक एक्शन परफॉर्म कर लूंगा, ईमेल सेंड करने का। आ गया ईमेल, ऊपर ईमेल ये रहा। फिर से ही हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, फिर ईमेल जाएगी यहाँ से, और ओपन वालों को एक डिफरेंट ईमेल जाएगी मेरी। ठीक, इनमें मेरा फिर मैसेज लगेगा, मैं इसको रिस्पॉन्स को ऑन कर दूं, डिलीवर्ड ओपन, और जस्ट एन एग्जांपल क्लिक ऑन एनी लिंक पर अभी मैं लेता हूं क्योंकि मैंने टेम्पलेट नहीं बनाया है। यहाँ से मैं रिस्पॉन्स ऑन कर देता हूँ, डिलीवर्ड ओपन और क्लिक ऑन एनी लिंक पर मैं क्लिक कर दूं। 4 आ गए, 3 अभी की बार 3 आए क्योंकि वो पिछली बार मैंने स्पेसिफिक लिंक लिया था तो इसलिए ये 2-2 आ गए थे। अब क्या काम करूं, सेम मैं यहाँ पर मेरे मर्ज टैग लगेंगे, प्रोसेस में जाऊं, मर्ज टैग डिलीवर वाले में एक टैग डिलीवर, सॉरी, एक मर्ज टैग किस में लगा दूं, मैं डिलीवर वाले में लगा दूं, और एक मर्ज टैग किस में लगा दूं, ओपन वाले में। क्यों, क्योंकि जो यहाँ से जो डिलीवर्ड वालों को लगा हुआ है वो दोनों को मैं क्या कर सकूं, मर्ज करा सकूं, और ओपन वालों के लिए अलग से मैं मर्ज कर सकूं। ओपन ओपन सेम ईमेल, डिलीवर डिलीवर सेम सेम ईमेल। क्लियर चीज। फिर वो मेरा बन वेट टाइम, अब जैसे यहाँ पर मेरा वेट टाइम 5 डेज का लगा है, तो यहाँ पर जो मेरा वेट टाइम लगेगा वो कम से कम लगेगा 9 से 10 दिन का। फिर लगेगा 10 से 15 से 20 दिन, 15 से 17 दिन, फिर लगेगा 20 से 22 दिन, फिर लगेगा 27 से 1 महीना, फिर लगेगा 35 से 40 दिन, फिर लगेगा 45 दिन। इस हिसाब से चलता जाएगा। पहली ईमेल कितने दिन बाद, जैसे डिलीवर होने वाले को कितने दिन बाद जा रही है, 1 दिन बाद, 1 दिन बाद ईमेल सेंड हुई। फिर कितने दिन बाद, जब जैसे ये ईमेल सेंड होगी तो इस ईमेल सेंड होने के कितने दिन बाद जाएगी, 5 दिन बाद। फिर जब ये 5 दिन बाद ईमेल गई, तो जब ये ईमेल सेंड होगी फिर इसके साथ, जैसे अपने लगाया 10 दिन बाद, तो इस ईमेल के सेंड होने के 10 दिन बाद कैलकुलेट होगा। तो ये अपना टोटल अपने कितने महीने, कम से कम मैंने 45 डेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कम से कम आपने 5 महीने का या 6 महीने का कस्टमर को इंगेज कर लिया। 45 डेज में 5 महीने मतलब? अब मैं बताता हूँ कैसे। पहली ईमेल मेरी गई फर्स्ट 1 दिन के बाद, 1 दिन हो गया। ओके। दूसरी ईमेल मेरी 1 दिन बाद के गई, अब जैसे दूसरी ईमेल कितने दिन बाद जा रही है, 5 दिन बाद। तो कितने हो गए, 5 और 1 6 दिन हो गए टोटल कम्युनिकेट ठीक। करते हो। हाँ। फिर मेरी जो तीसरी ईमेल जाएगी यहाँ से, वो जाएगी जैसे एग्जांपल 10 दिन बाद। तो 10, 5, 15 और एक कितने हो गए, 16 दिन हो गए। 16 दिन हो गए। फिर मेरी जो नेक्स्ट ईमेल जाएगी वो जो आप भेज रहे हो 20 दिन बाद। तो 16 और 20 कितने हो गए, 16 और 20 46 हो गए। नहीं नहीं, सॉरी, 16 और 20 36 हो गए। फिर वो 36 हो गए। email जा रही है वो मैं भेज रहा हूँ 25 दिन बाद। 36 और 25 कितने हो गए, 36 25 हो गया सर, 50। 61। हाँ, 61 हो गया। फिर जो मेरी नेक्स्ट ईमेल मेरी जा रही है वो जा रही है मेरी 30 से 32 दिन के अराउंड। 90 दिन हो गए। 90 फिर गैस मेरी कर। जो ईमेल जा रही है वो 45 डेज में जा रही है। ओके। 40 डेज में अच्छा। भेज रहा हूँ, फिर 45 डेज में भेज रहा हूँ, तो ये मेरा चल गया कम से कम 5 महीने का कस्टमर को engagement। अच्छा, ऐसा हुआ, ठीक है ठीक ऐसे चलेगा ये। है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या काम करूंगा, अब जस्ट एन एग्जांपल, मेरी मैंने 45 डेज वाला वेट टाइम लगा दिया, और उसके बाद मुझे करना है एग्जिट। कि भाई जो यूजर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे उनके लिए मैं क्या काम करूं, एग्जिट करा दूं वर्क फ्लो। ये आ रहा है एग्जिट वर्क फ्लो, मैं इसको एग्जिट करा दूं यहाँ से, कि भाई उन यूजर को ईमेल ना जाए। और जो यूजर मेरा ये परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्या काम करूं, मैं एक लिस्ट में स्टोर करा लूं। किस लिस्ट में, जो ये मेरी लिस्ट बन रही है।
यहाँ पर मैं मर्ज टैग लगा देता हूँ। इससे पहले ये लिस्ट है मेरी, यहाँ पर मैं मर्ज टैग लगा देता हूँ प्रोसेस। मर्ज टैग, अब इसमें क्या काम करूँ, इसको और इसको मर्ज करा दूँ और यहाँ से इसको मर्ज करा दूँ। ताकि ये मर्ज बन जाए। बस इसमें माथा पच्ची बहुत लगानी पड़ती है जब हम वो लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है डिजाइन 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 ही दिखता है, और जो ये एरो बन के आ रहे हैं ना, ये ही सिर्फ दिखेंगे, इसके बाद और कुछ नहीं दिखेंगे जब मैं 45 डेज में से कनेक्ट करूंगा तो। बन गया ये तो। हैं? रेलवे का ट्रैक होता है ना, ये टिकट लाइन दिख रही है। हाँ, ये यही यही चीज होती है ऑटोमेशन में भाई। ऑटोमेशन में, इस ऑटोमेशन फील्ड में पैसा इसलिए तो बहुत बहुत मिलता है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना इसमें भी पूरी की पूरी। अगर एक लूप मिस हो गया या एक ये वाली चीज मिस हो गई मेरी, जो फॉलो अप चल रही है ये कि कौन सा डेटा किस इसमें स्टोर में कराना है, गलत हो गया तो वो डेटा उसमें गलत में स्टोर होता रहेगा। तो पूरा फॉलो अप हो जाएगा गलत। ठीक है, अब इसके बाद मैं जैसे इसे एक्टिव कर दूंगा, एक्टिवेट, ये मेरा वर्कफ्लो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, अपने आप काम होना स्टार्ट। यानी आप जस्ट एन एग्जांपल, आपने एक अबंडेंट कार्ट और फॉलो, ऐसे ही आपके एक अबंडेंट कार्ट का बन जाएगा जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे ही आपका एक बन जाएगा जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया है। आपको कुछ नहीं काम करना, अपने आप उनको यूजर्स को ईमेल जा रही है, जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया उनको अपने आप ईमेल जा रही है। कोई आपको बैठ के मैनुअल ईमेल राइट करने की उस टाइम पे कोई जरूरत नहीं है, जो आपके साथ होता है इन रियल टाइम में। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है इसी में, मार्केटिंग ऑटोमेशन में। चलो थोड़ा सा और आगे बताते हैं कि ईमेल मार्केटिंग का तो थोड़ा खत्म हो गया। अब जस्ट एन एग्जांपल, जो यूजर यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे, ठीक है, उनको मैं एक अलग लिस्ट में स्टोर करा लूं। मैं एग्जिट नहीं कराता यहाँ से, ठीक है, मैं उनको एक अलग लिस्ट में स्टोर करा लूं। जस्ट एन एग्जांपल, ये गई लिस्ट एंट्री कहाँ गई, ऐड टू लिस्ट, हाँ ऐड टू लिस्ट, कि जो यूजर्स ईमेल पर रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं उनको मैं एक अलग लिस्ट में ऐड करा लूं। इसको लिस्ट को दे देता हूँ यूजर नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन ईमेल। प्रोसेस, लिस्ट ऐड कर। मैंने ये लिस्ट क्यों बनाई है कि जो यूजर ईमेल पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? एनी आइडिया? हाँ जी, फ्यूचर में मतलब अगर फ्यूचर में मतलब इंगेज रखना हो या फिर भेजना हो। हाँ, चलो ठीक है, फ्यूचर में ईमेल मार्केटिंग करना, ठीक है। अब वो तो मैं अगर यहाँ पर लिस्ट में एंट्री ना कराऊं, वो तो मुझे बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। मैं सेग्रीगेट कर लूं, जो यूजर्स ईमेल पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उन पर सेग्रीगेट कर लूं। तो उसमें वो टाइम तो वक्त कंज्यूम लगेगा ना। अब दूसरी चीज होती है, जब मैं बात करता हूँ एक जनरल टर्म मार्केटिंग ऑटोमेशन की। अभी मेरा ईमेल मार्केटिंग किस पे चल, सॉरी मेरा मार्केटिंग ऑटोमेशन किस पे चला? ईमेल मार्केटिंग पे। हाँ जी, यही चला है। हाँ। अब सेम जो मार्केटिंग ऑटोमेशन होगा वो चलेगा इन यूजर्स के लिए जो रिस्पॉन्ड नहीं करते एसएमएस पर।
कोल्ड ऑडियंस को मुझे वार्म ऑडियंस बनाना। यहाँ पर ऑप्शन है एसएमएस का भी, एसएमएस कैंपेन। सेम मैं वर्कफ्लो यहाँ से जैसे डिजाइन कर रहा था, वहां पे हम ईमेल कर रहे थे, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ईमेल की जगह एसएमएस सेट। यहाँ देख लो भाई, हमने जो डिजाइन किया था वो यही था ना, उसमें देख Yes. लो ईमेल की जगह मैं एसएमएस सेट कर सकता हूँ। तो एसएमएस के लिए फोन नंबर नहीं चाहिए होता? उसके लिए आपको पोर्टल लेना पड़ेगा, अभी मैं दिखाता हूँ, उसका भी मैं ठीक। दिखाता हूँ। ठीक है, एक्शन सेंड एसएमएस, कॉन्फ़िगर कौन सा एसएमएस करना है, रजिस्टर नाउ, रजिस्टर्ड एसएमएस सेंटर डिटेल्स। ठीक है, अब उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर आता है एक ऑप्शन एप्स का। जितनी भी ऐप आपको इसके साथ इंटीग्रेट करनी हो कर लो, कोई भी आप एसएमएस मार्केटिंग की ऐप, जैसे आप वेंडर फाइनल कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर आ रहा होगा एसएमएस का एसएमएस गेटवे, इनमें से किसी भी एसएमएस गेटवे से आप टाई अप कर लो। ठीक है, वहां पर आपका अकाउंट बनेगा, पोर्टल रजिस्टर्ड होगा, आपके एसएमएस टू जियो कनेक्टेड, जहां पर ये एसएमएस मार्केटिंग की है किसी ने? नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। एसएमएस मार्केटिंग में जो हम एसएमएस का कंटेंट सेंड करते हैं वो पहले वेरीफाई कराना पड़ता है, अप्रूव कराना पड़ता है। ट्रू जियो कनेक्ट पोर्टल है, वहां पर आप अपने टेम्पलेट अपलोड करके वेरीफाई करा सकते हो, अप्रूव करा सकते हो टेम्पलेट। तो उसमें होता है 160 या 140, हाँ 140 कैरेक्टर की लिमिट होती है एसएमएस मार्केटिंग। 140 कैरेक्टर के अंदर ही आपको वो करना होता है, जिसमें आप यूआरएल भी देते हो। ठीक है, आप जैसे जैसे एग्जांपल आपने वर्क एसएमएस का आपने वेंडर फाइनल किया, आपने इनके साथ अकाउंट बनाया, ये आपके अकाउंट का एक्सेस दे देंगे, ये हेल्प भी कर देंगे आपकी कि भाई ये करने में, टेम्पलेट वेरीफाई करने में। जब टेम्पलेट वेरीफाई हो जाएंगे, आप उन टेम्पलेट्स को ट्रू जियो कनेक्ट से बल्क एसएमएस के पोर्टल में फैच करा लोगे, वहां पर फैच हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से बल्क एसएमएस को जोहो कैंपेन से कनेक्ट करा देना, जितने भी जो टेम्पलेट होंगे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर चीज? ठीक है, पर इसमें यूजर का तो कांटेक्ट नंबर नहीं चाहिए क्या इसमें बल्क एसएमएस में? भाई चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, नंबर पे ही तो मेरा एसएमएस जाएगा। मैं जो ये लिस्ट, अब तुम कंफ्यूज हो गए, मैं जो ये लिस्ट हाँ। बना रहा हूँ ना, इस लिस्ट में जो मेरी जस्ट एग्जांपल मैंने 10 लाख लोगों को डेटाबेस में कहीं से परचेज कर रहा हूँ या लगा रहा हूँ, या मैंने अपना खुद का ऑथेंटिक बनाया है, तो भाई वो कांटेक्ट नंबर भी तो देगा साथ में। नहीं तो इसमें तो सिर्फ अकेली मेरी आईडी आएगी ना? मैं समझ गया तुम्हारी बात। हाँ। भाई मेल आईडी जाएगी, यहाँ पे पूरी डिटेल आएगी, जैसे हमारी ये हमने ये अपलोड की थी ना हाँ हाँ एग्जांपल, इस लिस्ट में से आशीष एकता और रघुवेंद्र है जो ईमेल पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक तो है। ये पूरी डिटेल्ड इस लिस्ट में स्टोर होगी, ना कि ओके, ईमेल आईडी। जब पूरा अगर उसमें उसका कांटेक्ट नंबर भी होगा तो भी हाँ, include है। फर्स्ट नेम, नेम, ईमेल आईडी, नेम, कूपन कोड और जस्ट एन एग्जांपल उसका फोन नंबर है, सब चीजें यहाँ स्टोर होगी उस लिस्ट में। फिर उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पिक कर लूंगा जब मैं एसएमएस मार्केटिंग करूँ। अच्छा, ओके ठीक है, अब समझ। ठीक है, फिर यहाँ पर वही सिंपल वर्कफ्लो बनेगा, एसएमएस पिक करूंगा, एसएमएस के ऊपर कि भाई जो क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरा वो बनता जाएगा, क्या नाम मेरा है, पूरा फ्लो चार्ट। सेम चलता है फिर व्हाट्सएप के लिए, सेम चलता है पुश नोटिफिकेशन के लिए। उस जो ऐप पे आते हैं कुछ, क्या चीज, सॉरी मतलब आप एक मिनट आपकी आवाज से समझ क्या बोल रहे थे? मतलब पुश नोटिफिकेशन वो होते हैं ना जो हाँ, एप्लीकेशन पे आते हैं आपके पास। आपकी एप्लीकेशन आपके हाँ। फोन आते हैं, ये पुश नोटिफिकेशन सेंड करने होते हैं, इनके जैसे वेंडर्स होते हैं, आप उनसे कर लो, उस पे मार्केटिंग ऑटोमेशन सेट होता है पूरे का पूरा। ओके। मार्केटिंग ऑटोमेशन बहुत बड़ी एक अपना बहुत तगड़ा मेजर टॉपिक है, जो एसएमएस इस पे व्हाट्सएप और पुश नोटिफिकेशन और ईमेल मार्केटिंग में चलता है। डन, किसी को कोई चीज यहाँ पे ना आई हो समझ में?
अच्छा एक चीज बताओ, मिस क्या रहा है इसमें? मैंने टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट में कुछ मिस रहा। अब क्या रहा, किसी ने कुछ पकड़ में नहीं आया किसी के, और मेरे मेरे पकड़ में है कि मैंने क्या मिस किया। कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट नंबर किस चीज का? का कंपनी, मतलब जो भेज रहा है एडवर्टाइजर। नहीं, मैं टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ। मैंने जो अच्छा। टेम्पलेट डिजाइन किया, उस टेम्पलेट में मैंने एक चीज नहीं इसमें डिफाइन की, किसी ने नोटिस किया? दिखाएं जरा, पीछे दिखाना। मैंने एक टेम्पलेट बनाया, मैंने कल कूपन यूज किए थे, कूपन कोड हमने बनाए थे। हाँ सर, बनाए थे। उस कूपन कोड को मैं कैसे ईमेल में इंटीग्रेट करूंगा वो तो मैंने बताया। मैंने मर्ज टैग से उसका वो तो बता दिया कि भाई ये कोड बन गया। हाँ, ये कोड नहीं आया उसमें। कोड नहीं आया ना, इस कोड को मैं कैसे कॉपी करूंगा? वही सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में जाने के बाद कस्टम कॉन्टेक्ट कस्टम टैग है, यहाँ पर कूपन नेम आ रहा है, ये कोड यहाँ से मैं पिक करूंगा, और इस कंटेंट में जहाँ पर भी मुझे उस कोड को डिफाइन करना है, जैसे जैसे एग्जांपल यहाँ देना है, मैं यहाँ से क्या काम करूँ, एक टेक्स्ट ऐड कर दूँ यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ, आगे मेरा कूपन कोड का कोड। अब जब ये मैं ईमेल सेंड करूंगा तो सबको डिफरेंट जो मेरे कूपन यहाँ पर असाइन है कूपन कोड, ये सेंड होगा, ना कि ये कंटेंट सेंड होगा। ये चीज डिस्प्ले यूजर को नहीं होगी, ये सिर्फ तुम्हें डिस्प्ले होगी, यूजर को उसके कोड डिस्प्ले होंगे। क्लियर चीज? हाँ जी। यस यस सर। ठीक है। अब जस्ट एग्जांपल, आपको ये टेम्पलेट है और मुझे जैसे पर्सनलाइजेशन करना है, जैसे आपने कोई टेक्स्ट बेस्ड ईमेल सेंड करनी है, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड ईमेल में प्योरली टेम्पलेट बेस्ड में हम नहीं करते, टेक्स्ट बेस्ड में मैं पर्सनलाइजेशन कर सकता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पे टेम्पलेट है, टेक्स्ट बेस्ड में सेम चीज यहाँ पर चलेगी। अब जैसे यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे देना है इसकी जगह, जैसे मैं इसको रिपीट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे देना है जैसे एग्जांपल हाई, और हाई के बाद मुझे पर्सनलाइजेशन का टैग लगाना है, तो मैं यहाँ जाऊंगा, मर्ज टैग का ऑप्शन आ रहा है, यस सर। मर्ज टैग, यहाँ से कॉन्टेक्ट मर्ज टैग, कॉन्टेक्ट फर्स्ट टैग, कॉन्टेक्ट लास्ट में, जो भी आपको मर्ज टैग पिक करना है, कस्टमर गेस्ट, ये चीज। यस और सर। इसके लिए जो भी टैग है, मर्ज टैग है, वो यहाँ से मेरे आ जाएंगे, कॉन्टेक्ट मर्ज टैग में ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। क्लियर चीज यहाँ तक? कोई डाउट? हो जाएगा भाई। ईमेल मार्केटिंग इसमें ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, किसी को कोई डाउट हो, कुछ हो, पूछ लो भाई, क्योंकि जब तक करोगे नहीं तब तक मुझे पता है डाउट आएगी नहीं, तो वो आपको भी पता है मुझे नहीं पता है, वो तो आपको भी पता है। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो आज की क्लास में भाई? अभी तो सर पूछ लिया, जो कुछ नहीं आ रहा था, अगर आएगा फिर। मैं विष्णु प्रिया एंड आमिया, आपको भाई समझ में आया आप सबको? यस सर। कोई डाउट? यस सर।
किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? सर अभी तो नहीं है, अभी तो थे तो आपसे मैंने पूछ लिए अभी जो डाउट आ रहे थे मुझे। प्रैक्टिकल करो। हाँ ठीक है? प्रैक्टिकल करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो भाई, यू कैन आस्क मी, मैं आपकी पूरी ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन में हेल्प करूंगा। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग में जैसे पेड एडवर्टीजमेंट में अगर कोई चीज से हेल्प चाहिए हो, मैं वो भी हेल्प कर सकता हूँ आपकी, उसमें नो डाउट। ठीक है, ओके सर। तो क्या करें फिर, क्लास ओवर कर दें? कर सकते हैं सर। चलिए ठीक है, फिर आप प्रैक्टिकल कीजिए। अगर जिसको जो प्रॉब्लम हो, कभी इन फ्यूचर डाउट आए ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन से रिलेटेड या वैसे कुछ, तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट मुझसे। ठीक है, अभिषेक जी को पिंग कर देना, वो कनेक्ट करा देंगे मेरे साथ। ठीक है सर। एक बार ना सर, जो कल पीपीटी थी ना, वो आप एक बार कर देते शेयर। हाँ हाँ, हाँ वो हाँ अभिषेक उसके साथ, अभिषेक के साथ शेयर है, वो आपको शेयर कर देगा। ठीक है, ठीक, ओके सर, ओके। चलिए, ओके, बाय बाय। ओके।